अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी ही अजीबो गरीब नमाज के बारे में बताने वाले हैं कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ने की नीयत से खड़ा होगा, इस नमाज को पढ़ने से पहले ही अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरा फरमा देगा। दोस्तों, किसी को नौकरी चाहिए तो इस नमाज को पढ़ने से उसको नौकरी मिल जाएगी। किसी को रिश्ते नहीं आते तो इस नमाज को पढ़ने से उसको रिश्ते आने लगेंगे। किसी को औलाद नहीं है तो इस नमाज को पढ़ने से उसको औलाद हो जाएगी। कोई बीमार है तो इस नमाज को पढ़ने से उसको शिफा मिल जाएगी। यानी कि आप अपनी जिस भी मुराद के लिए इस नमाज को पढ़ेंगे, आपकी नमाज मुकम्मल बाद में होगी, उससे पहले ही अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा फरमा देगा। यानी कि उससे पहले ही अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमा देगा। ये नमाज बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब नमाज है। बस आपको इस नमाज को सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। दोस्तों, इस नमाज को आपको आजमाने के लिए या ट्राई करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि पूरी नियत के साथ पढ़ना है। यानी कि पूरे भरोसे के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ ही पढ़ना है कि इस नमाज को पढ़ने से मेरी मुराद पूरी होगी ही होगी। इस तरीके से आपको नियत करके ही पढ़ना है। अगर आप आजमाने के लिए या ट्राई करने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप हरगिज़ इस नमाज को ना पढ़ें। अगर आपको पूरा मुकम्मल भरोसा है, पूरा यकीन है, तो ही आप इस नमाज को पढ़ लें। दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि जो भी शख्स इस नमाज को पूरी नियत के साथ में पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी जो भी मुराद होगी, उसकी मुराद अगले 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिस भी मुराद के लिए इस नमाज को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी उस मुराद को पूरा फरमा देगा। दोस्तों, आपको इस नमाज को किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी मालूमात, पूरी डिटेल हम आपको आगे वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस नमाज को किस वक्त में पढ़ना है। तो दोस्तों, इस नमाज को आपको जुमेरात की रात में पढ़ना है। यानी कि जब जुमेरात का दिन आता है, जुमेरात का दिन बीत जाता है, जुमेरात के दिन में जब मगरिब की नमाज हो जाती है, यानी कि मगरिब की अजान हो जाती है, उसके बाद से आप फजर के वक्त से पहले पहले इस नमाज को अदा कर सकते हैं। चाहे आप रात में पढ़ें या तो आप तहज्जुद के वक्त में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जुमेरात की रात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इतना समझ लीजिए कि जो जुमा का दिन आता है, उससे पहले जो रात आती है, उस रात में आपको इस नमाज को अदा करना होगा। यानी कि जुमेरात और जुमा, इन दोनों के दरमियान की जो रात होती है, इसी रात में आपको इस नमाज को अदा करना होगा। दोस्तों, आप और किसी दिन में या और किसी रात में इस नमाज को अदा नहीं कर सकते। आपको इस नमाज को सिर्फ और सिर्फ जुमेरात की रात में ही अदा करना होगा। तो दोस्तों, इस नमाज को आपको कुछ इस तरीके से अदा करना है कि आप पहले पाक साफ बावजू हो करके, यानी कि अगर आपका वज़ू पहले से है तो फिर से आप वज़ू बना लें। अगर नहाना मुमकिन है तो आप नहा लें, अगर नहाना मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ वज़ू बना लें। वज़ू बनाने के बाद में पाक साफ कपड़ा पहन लें। अगर आपके पास खुशबू है, यानी कि आपके पास इत्र वगैरह है, तो आप इत्र को लगा लें। लगाने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर खड़े हो जाएं नमाज पढ़ने के लिए। अगर आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है, घुटने में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप बैठ करके भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर
कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको शरीयत इजाज़त नहीं देती है तो आपको बैठ करके नहीं पढ़ना है, खड़े हो करके ही पढ़ना है। लेकिन जिनकी मजबूरी है वो लोग बैठ करके नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप पाक साफ जगह पर खड़े हो जाएं, जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं। अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले ये सोचें कि इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी फला मुराद को पूरा फरमा देगा। इस तरीके से आपको सोच लेना है, आपकी जो मुराद है आप उसके बारे में सोच लीजिए। सोचने के बाद में अब आपको 4 रिकात नमाज की नियत करनी है, यानी कि आपको 4 रिकात नमाज अदा करनी है। 4 रिकात नमाज आपको एक सलाम से अदा करना है, यानी कि जिस तरीके से आप 4 रिकात नमाज अदा करते हैं आपको उसी तरीके से 4 रिकात नमाज अदा करनी है एक सलाम से। तो नमाज की नियत आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रिकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद में आप अपना दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं। अगर मर्द हजरात हैं, अगर औरतें हैं तो अपना दोनों हाथ कंधों तक ले जाएं। ले जाने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आप औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में 3 बार सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 3 बार पढ़ लेना है। इस सूरे को 3 बार पढ़ने के बाद में फिर आप 10 बार इसको पढ़ें। सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही। इस तरीके से आपको पूरा 10 बार सुभान अल्लाही को पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें जिस तरीके से रुकू करते हैं, फिर 2 सजदे करें जिस तरीके से 2 सजदा करते हैं। फिर आप दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रिकात में भी आपको सूरे फातिहा के बाद में 3 बार सूरे कौसर पढ़ना है और फिर आपको 10 बार सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही इस तरीके से पढ़ लेना है। फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं और अतहियात पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अतहियात पढ़ने के बाद में आप तीसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में, यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में, अब आपको सूरे इखलास 3 बार पढ़नी है। सूरे इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को 3 बार पढ़ने के बाद में 10 बार इसको पढ़ें। सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, यानी कि आपको इसको पूरा 10 बार पढ़ लेना है। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और फिर चौथी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रिकात में आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है और फिर आप 10 बार सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही इसको पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और अतहियात के लिए बैठ जाएं। अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद में आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब आपको उसी दर पर बैठे बैठे 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। फिर आप 100 बार इसको पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आप इतना पढ़ लें और हाथ उठा करके दुआ मांग लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इसका करिश्मा देखना कि अगले 24 घंटे में ही आप
आपकी जो भी मुराद होगी आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस नमाज को एक बार पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सदकाए जारिया की नियत से शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब है मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।